तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, याओ क्लैन के अंदर हानिजी की एंट्री की वजह से जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है, लेकिन जो याओडिंग होते हैं उसे अलाउ कर देते इस मेडिकल सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही बोलते कि साले औकात में रही हो वरना मैं तेरी खुद कुटाई करूंगा। जिससे उनकी हानिजी मान जाता है और आकर मास्टर की बेइज्जती करने लगता है। इस वजह से जियान सीधा हाथापाई पे उतर आता है। तो याओडिंग फिर से बीच में आ जाते और बोलते कि अगर तुम्हें फाइट करनी तो एल्केमिस्ट फील्ड के अंदर करो, इसलिए चलो स्टार्ट करते मेडिकल सेरेमनी को। और वहाँ पे चारों लोग आ जाते हैं, लेकिन जो जियान होता है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और हानी जी की बेइज्जती करती हुए बोलता है कि आज मैं तुझे बताऊं कैसे पेन रिफाइन करते हैं। मगर ये सुनने के बाद भी हानी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपने आप के ऊपर पूरा यकीन होता है। इस वजह से बड़ी सी स्माइल के साथ जियान से बोलता है, लड़की सच में तेरी जो जवान है वो बहुत ही ज्यादा पैनी है, और ये बात अभी के लिए मुझे हराने की तू तो छोड़, अभी के लिए तेरा मास्टर भी यहाँ पर आ जाए वो भी मुझे नहीं हरा सकता है, इसलिए तेरी तो मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। और ये सब बोलते टाइम सभी लोग को जो हानी जी होते एकदम से काम लग रहा होता, मगर उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देख के जन समझ पा रहा था ये अभी के लिए पूरी तरीके से मानने के मूड में है। और ये सेम टेक्निक जियान भी यूज करता है, जहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर काफी बड़ी स्माइल होती है, मगर उसकी आंखों में जो नफरत होती है साफ साफ नजर आ रही होती है, और बोलता है अरे तुम शायद अभी के लिए अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे बोला था अभी के लिए इस लल्लू हानिजी को हराने के लिए तुम ही काफी हो। और जियान के शब्दों के अंदर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती हानिजी के लिए। ये सब सुन के जो हानिजी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैं भी अभी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और ये सब बातचीत सुन के वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग थे सभी के एकदम से पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का अभी के लिए इस तरीके से बात करने का सीधा सीधा मतलब ये कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसी वजह से हुनग्रेन और स्काई मेंशन लाइन जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो जंग बहुत ही बड़ी होने वाली है। और इन पे जो हानिजी होता है वो अपनी बोलती बंद कर लेता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक कलर की फ्लेम बाहर निकलने लगती है, जो कि एक बड़े से मुंह के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। इस वजह से हानि एकदम फुल चौड़ में आ जाता है और फिर उसे आसमान में उछाल देता है। इस वजह से जो ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर होता है तुरंत ही एक बड़ी सी मैजिकल कढ़ाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर से भयानक लेवल की डिवाइनिंग पावर बाहर निकल रही होती है। इसी वजह से एल्डर शेंगोंग का ध्यान भी चला जाता है हानि की फ्लेम के ऊपर, यहाँ तक कि याओ क्लैन के जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उनका भी ध्यान चला जाता है, और वो दोनों शॉक भरी आवाज के साथ बोलते हैं ये तो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है। इसी वजह से उस मेडिकल कढ़ाई के अंदर से जो फ्लेम बाहर निकल रही होती है उसकी वजह से उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो चुकी होती हैं, और एल्डर शेंगोंग निराश होते हुए बोलते हैं सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अभी के लिए इतनी खतरनाक हेवनली फ्लेम हाथ लग गई है हुन क्लैन के। मगर अभी के लिए उनकी आंखों में भी इसे लेने का जो लालच होता है वो साफ साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही पुराने एल्केमिस्ट है। इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं इस नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के बारे में। और इन पे जो हानिजी होता है वो भी एकदम छाती चौड़ी करती हुए बोलता है मेरे कॉम्पिटिटरों जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को ही बाहर निकालो, क्योंकि मेरी नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम अभी के लिए उन्हें खाना चाहती है। ये सुनते ही जान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि अभी के लिए बेवकूफ किसी और को बनाना, क्योंकि ये एक्चुअल में नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम नहीं है, बस उसका एक सीड है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए इसे लेकर इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि जैन ने अभी के लिए सेंस कर लिया था जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है हानिजी के पास वो अभी के लिए होलोसोल की चीप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी इसकी जो डिवोरिंग पावर वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी सेकंड रैंक की होली फ्लेम के पास होनी चाहिए। और इसी वजह से जो जियान है वो अभी के लिए पहचान पाई बस एक सीड है। वहीं पे जब हानिजी भी ये सुनता तो उसकी चेहरे की एकदम से हवाइयां उड़ जाती, क्योंकि उसने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि जैन एक पल के अंदर ही पता लगा लेगा ये सीड फ्लेम है, मगर वो अभी के लिए अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहता था। इस वजह से उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है, और साथ ही उसका एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि जैन ने भली अभी के लिए ये पहचान लिया है कि ये फायर सीड है, मगर ये नहीं पहचान पाए कोई मामूली फायर सीड नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम फर्स्ट लेवल की हेवनली फ्लेम को छोड़ दिया जाए तो फिर उसके बाद सबसे मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम है जिसके बारे में पूरी तरीके से किसी के पास भी नॉलेज नहीं है। इसी वजह से कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि अभी के लिए इसकी जो सीड्स है वो भी डिफरेंट तरीके की होती हैं, और उन्हीं में से दो होते हैं एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवन और अर्थ सीड, और अभी के लिए हानो जी के पास जो सीड है वो अर्थ सीड है। इसी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे अभी के लिए बोला जा सकता है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम का वीवी फॉर्म। और पे जो होल ऑफ सोल का चीफ था उसके पास एकदम नॉर्मल सीड था जो कि एवी उसे दे दिया गया था। और साथ ही इन सीडों की स्पेशल बात ये भी अगर इन्हें कोई टॉर्चर वगैरह करता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये सभी सीड एसेंस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे मेन बॉडी के अंदर। और अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ना ही मास्टर को पता है ना ही जियान को पता है। इसी वजह से जियान अभी के लिए सीड को एकदम नॉर्मल सीड समझ रहा है, बल्कि ये हवेली फिल्म की सीडों के अंदर एकदम टॉप पर बैठा है। मगर जियान को अभी के लिए इस चीज की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान के पास है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, और वो भी कोई नॉर्मल वाली नहीं बल्कि काफी सारी हवेली फ्लेम से मर्ज होकर बनी हुई। इस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, कोई सीड उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम भी आ जाती है तब भी जो मुकाबला होगा एकदम कड़ा होगा। बस जो लिटरली बदमाश वो थोड़ा सा जियान का साथ दे तो, क्योंकि वो एक नंबर का डरपुक्का भी तो है। वहीं पे सब सुन के जो याओ क्लैन के फर्स्ट एड होते हैं वो भी एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं देखते क्या तेरे अंदर अभी के लिए इतनी औकात है कि तू मेरी हवेली फ्लेम को डिवोर कर पाए। और तुरंत ही अपने हाथ को जोर से प्रेस करते इस वजह से उनकी बॉडी से निकल आती है एक ब्लू कलर की हेवनली फ्लेम। इस वजह से उनकी आसपास की जो विंड एनर्जी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे अभी के लिए पूरी अरीना फील कर पा रही थी, मगर ये एनर्जी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। और यहाँ पे जियान भी इसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो 10th नंबर की हेवनली फ्लेम है, 9 सेरीन
ट्विन फ्लेम। हालांकि जियान के लिए अभी के लिए पहली बार नहीं कि जियान इससे मिल रहा है, जियान इससे पहले भी मिल चुका है गू क्लैन के अंदर, तभी याओजुनजे के पास हुआ करती थी, मगर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एल्डर ने इसे वापस ले ली उससे। वहीं पे एल्डर याओ वांगवा भी अभी के फुल चौड़ में खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के सीनियर शेंगोंग हंसने लगते और बोलते हैं, अरे फर्स्ट एल्डर तुम तो सच में काफी कमाल के हो गए हो, तुम काफी अच्छा कंट्रोल करना सीख चुके हो अपनी वाली फिल्म को। और फिर अपने हाथ को ले जाते अपने कमर के पास जहाँ पर एक बोतल लटकी होती है और उसके ढक्कन को हटा देते हैं और बोलते कि अभी के लिए जैसे कि बच्चे अपनी हवेली फिल्म दिखा रहे हैं तो फिर मुझे भी अभी के लिए थोड़ी सी हवाबाजी तो करनी पड़ेगी। और इतना बोलते हैं वो बाटली के अंदर से ग्रीन कलर की फिल्म को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे तुरंत ही वो चारों तरफ फैला देते हैं, जो कि अभी के लिए देखने में किसी नॉर्मल हवेली फिल्म से काफी अलग लग रही होती है, मगर उसकी एनर्जी जब चारों तरफ फैलती है तो वहाँ पे जो मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनके अंदर एक अलग ही चमक आ जाती है, यहाँ तक कि जो मुरझा चुके तो एकदम फिर से खिल उठते हैं। वहीं पे जब जियान भी इस तरह की लाइफ फोर्स को चारों तरफ बिखरती हुई देखता तो एकदम से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और बहुत ही हैरानी के साथ बोलता कि तो हवेली फिल्म रैंक की 5th नंबर की हवेली फिल्म है, लाइफ स्पिरिट फिल्म, और ये सभी हवेली फिल्म से बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इस वजह से इसकी भी अलग ही मिस्ट्री है, जहाँ पर जो सभी हवेली फिल्म होती है भले अलग अलग एलिमेंट की हो मगर उन सभी के पास एक खतरनाक वाली स्ट्रेंथ होती है, मगर इस लाइफ स्पिरिट फिल्म के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिसे फिजिकली हमला करके किसी को चोट पहुंचा पाए, क्योंकि इसके पास बस लाइफ फोर्स है। अगर कोई बंदा इसे यूज करता तो उसके आसपास के जो मेडिकल इवेंट होंगे वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करेंगे, और अगर ये किसी एल्केमिस्ट के पास है तो फिर तो उसकी किस्मत ही चमक उठेगी, क्योंकि उसे कभी भी मेडिकल इवेंटों की कमी नहीं पड़ेगी, उसे बस सीड चाहिए और वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकता है। और साथ ही इसके बारे में एक और बहुत ही खतरनाक स्पेशल बात है, अगर ये हवेली फ्लेम का कोई ओनर है तो फिर उसकी जो लाइफ फोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे लॉन्ग लाइफ हेवली फ्लेम भी बोला जाता है, क्योंकि जो ओनर तो एक मैजिकल बीस्ट जितनी लाइफ को जी सकता है। बस इस हेवली फ्लेम की बस लिटिल सी दिक्कत ये है कि फाइट करने में बिल्कुल भी काम नहीं आती है और ना ही इसे लेने के बाद स्ट्रेंथ बढ़ती है। और यहाँ पे जियान ने भी हेवली फ्लेम के बारे में पहले भी ये सब सुन रखा है, मगर उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके लिए फर्स्ट टाइम है जब वो इसे एक्सपीरियंस कर रहा है, जहाँ पर अभी के लिए उसकी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो चुकी है, उसे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कूट कूट कर उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। लेकिन वहीं पे जो हानि से होता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये जो हेवली फ्लेम है एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की है। एक तो लाइफ काफी लंबी हो जाती है और दूसरा मेडिकल इंग्रेडिएंटों की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से जो लालच होता है उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा होता है, और ये देखकर एल्डर शेंगोंग को भी बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा होता है। मगर तभी हानिजी अपने इमोशनों को कंट्रोल करता और बोलता है, सीनियर शेंगोंग आपकी किस्मत तो काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इस लाइफ स्पिरिट फ्लेम को ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब ये पैदा होती है उसकी तुरंत ही स्पिरिट फॉर्म हो जाती है। इस वजह से इसकी सोचने समझने की ताकत काफी स्ट्रांग होती है, और साथ ही अपने आप को ये बहुत ही अच्छे से हाइड कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, इसलिए किसी भी आकार में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। इसी वजह से इसके ऊपर से एक स्ट्रांग वॉरियर भी निकल जाए फिर भी उसके बारे में पता नहीं कर सकता है। इसी वजह से ये जो हेवली फ्लेम होती है सिर्फ उन्हीं के हाथ लगती है जिसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी हो। और पे जो एल्डर शेंग होते हैं वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, अरे मैं क्या बोलूं, अब मेरी किस्मत मेहरबान तो मेरा जैसा गधा पहलवान, क्योंकि मैं जब जंगल के अंदर मेडिकल को तोड़ रहा होता तभी मैंने इसे भी तोड़ लिया। इसी वजह से जो मेरी एज है वो इतनी ज्यादा है और मेरी एल्केमी स्किल्स भी काफी ज्यादा इनहेंस हो गई इसकी वजह से। और फिर बाद उनकी जो नजर होती है वो जाती जियान के ऊपर, जो अभी के लिए एकदम मस्त खड़ा हुआ देख रहा होता है इन लोगों की बकबक को। लेकिन तभी जो एल्डो होते बोलते हैं, जियान मैंने पूरे सेंट्रल पैंट के अंदर रूमर सुने कि तुम्हारे पास है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। ये सुनते ही जियान के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है कि अरे एल्डर मेरी भी किस्मत आपकी तरह रही है, किस्मत मेहरबान मेरा जैसा गधा पहलवान। और चल मटर के दाने अब जलवे दिखाने का टाइम आ चुका। और इतना बोलती है जियान का जो चेस्ट होता है वो ग्लो करता और वहां से निकल आता है हेवली फ्लेम का क्लस्टर, जो कि तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है लिटली में। और वहीं पे जब लिटली उन तीनों हेवली फ्लेम को दिखता है तो उसकी जो आंखें होती है एकदम से लाल से चमक उठती है और वो खाने पीने के लिए दौड़ने लगता है उनको, मगर जो जियान होता है उसे रोक देता है। इस वजह से उस मटर के दाने का मुंह फूल जाता है और बोलता है ईवा। लेकिन वहीं पे बड़े से बड़े सीनियर से सीनियर जो लोग थे सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे, उनकी नजरें अभी के लिए हट नहीं रही होती लिटिल ई के ऊपर से। अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जेसीबी की खुदाई देख ली है। लेकिन तभी एल्डर शेंगोंग बोलते हैं, ये तो हेवली फ्लेम की फायर स्पिरिट है, क्योंकि वो सभी अभी के लिए लिटरली की हरकतों से बहुत ही अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। इसके अंदर जो एआई चिप लगी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है, इसकी सोचने समझने की ताकत है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसे अभी के लिए बिल्कुल भी कम नहीं समझा जा सकता एक इंसान से। और जैसा कि अभी के लिए यहाँ पे सभी की सभी एल्केमिस्ट इस वजह से वो और भी ज्यादा शौक होती हैं, क्योंकि किसी भी एल्केमिस्ट के लिए एक फायर स्पिरिट होना एकदम वरदान की तरह होता है, क्योंकि कोई भी हेवली फ्लेम को ओनर अपनी हेवली फ्लेम को एकदम मैक्स लेवल तक यूज नहीं कर सकता है। ये पावर सिर्फ फायर स्पिरिट के पास होती है, जो कि हेवली फ्लेम के 100% पोटेंशियल को रिलीज कर सकता है। यहाँ तक कि एल्डर शेंगोंग भी नहीं कर सकते, जो कि इतने सालों से जीते हुए आ रहे हैं और उनकी जो सोल स्टेट है वो परफेक्ट हेवली स्टेट तक पहुंच चुकी है। और पे जो हानिजी अभी के लिए ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा था नाइट डिवोरिंग फ्लेम से, उसका ऑरा धरा का धरा रह जाता है और वो अभी के लिए लिटरली को देख गुस्से से आगूला हो जाता है और बोलता है, मेरा खून क्लेंस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के लिए काफी सालों से ट्राई कर रहा था लेने का, मगर ये हमारे हाथ नहीं लगी, मगर तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी थी, तुम्हारे हाथ लग गई। मगर चलो अभी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब बस कुछ टाइम की बात है, तुम भी हमारे हाथों लग जाओगे और साथ ही ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम भी, और फिर उसके बाद सब कुछ चंगा होगा हमारे हुन क्लैन के अंदर। और पे एल्डर शेंगोंग भी बोलते कि मैंने भी इसे लेने का ट्राई किया था, लेकिन जब मैं डेमोनिक रिलम के अंदर इसे लेने की कोशिश कर रहा था तब मेरी ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी। वो तो मेरी उस टाइम काफी अच्छी किस्मत थी जिस वजह से मैं वहां से बच के निकल गया। ये सुन के जो जियान होता है स्माइल
करने लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे समझता है कि जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड इस फिल्म का डिमोनिक रिलम था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो तो उसके पास प्यूरिफाइड डीमन सैंड की सोल्स की थोड़ी सी एनर्जी थी, जिस वजह से वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाया और ले पाया प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को। इसके अलावा किसी और के पास कोई भी चांसेस नहीं थे इसे लेने के, चाहे फिर एडा शैंगोंग कितने भी टैलेंटेड एल्केमिस्ट क्यों ना हो। वहीं पे याओ क्लैन की लीडर याओडिंग, जो कि अभी लिटरली को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे लालच भरी नजरों के साथ, वो भी अपने मन को शांत करते और बोलते हैं, तो जैसा कि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ कि आप सभी के सभी रेडी हैं, इस पार्टिसिपेंट रिफाइनिंग स्टार्ट करी जाए। ये सुन के सभी लोग रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे जो जियान होता है अपने लिटली को आदेश करता है, तो लिटली तुरंत ही अपने मुंह को खोलता और तुरंत ही हेवली फ्लेम से बना लेता है एक बड़े से कर्टन को, आई मीन मैजिकल कढ़ाई को, जिसका साइज अभी के लिए जान से ही बड़ा होता है और उसके चारों तरफ अभी के लिए बड़े बड़े ड्रैगन घूम रहे होते हैं, जो कि बेमतलब यहाँ वहाँ दहाड़ मार रहे थे। इस वजह से अरीना के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। और वहीं पे जब ये सब जियान के कॉम्पिटिटर देखते तो उन्हें अपने आसपास एक बैरियर को बनाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए जियान की इस बदमाशी से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जो हानि से होता है तुरंत ही अपनी कढ़ाई के ऊपर चला जाता है और अपने हाथों को मूव करने लगता है। ऐसा करते ही उसके सर के ऊपर काफी सारे मेडिकेट आ जाती हैं, जिनकी अभी के लिए स्मेल होती पूरी अरीना के अंदर फैल जाती है। और फिर वो स्टार्ट कर देते अपनी पेन रिफाइनिंग को। और जब ये एल्डर याओ वांगुआ देखते तुरंत ही वो भी अपनी पेन रिफाइनिंग को स्टार्ट करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी हेवी फ्रेम से बना लेते हैं एक बड़े से मैजिकल कढ़ाई को, क्योंकि अभी के लिए इन चारों की जो एल्केमिस्ट स्किल्स है वो ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उन्हें अभी के लिए एक्चुअल कढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो अपनी हेवी फ्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं पिन रिफाइनिंग को। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो माहौल बनाते हैं वो होते हैं एल्डर शेंगोंग। वो तो अलग ही लेवल की पिन रिफाइनिंग करते हैं, जहाँ पर वो एक कढ़ाई के अंदर घुस जाते खुद ही, जिसके अंदर अभी के लिए उनकी ग्रीन कलर की हेवी फ्रेम चारों तरफ घूम रही होती। तभी वो अपनी एक बोतल को ओपन करते हैं और काफी सारे हब्स के सीड को बाहर निकालते हैं और उन्हें तुरंत ही फेंक देती हैं। और वो जैसे ही ग्रीन कलर की हेवी फ्लेम से टकराते तुरंत ही वो ग्रो होने लगते हैं और देखते देखते कर उनके जो पेड़ होते हैं वो बड़े होने लगे। ये सब देखे जो एल्डर शेंगोंग होते हैं उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो तुरंत ही अपनी हेवी फ्लेम का यूज करके उन्हें तुरंत ही रिफाइन भी कर देते हैं। इस वजह से जो सभी हब्स होते हैं तुरंत ही लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट होने लगे थे। एकदम इजी पीजी बहुत ही यूनिक मेथड होती है उनकी, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसके अंदर भी लाइफ फोर्स होती है। इस वजह से जो सभी चीजें होती है वो आपस में मर्ज होने लगी थी और चीजें बहुत ही स्मूथ तरीके से होती जा रही थी, जहाँ पर वो एक एक करके मेडिकल हब्स को उगा रहे होते हैं और उन्हें रिफाइन कर रहे होते हैं। और ये सब दूर खड़ा हुआ अभी के लिए जो जियान होता है वो देख रहा होता है, क्योंकि भाई ने तो पिन रिफाइनिंग के लिए लिटली को लगा रखा है। इसी वजह से बोलता है कि सच में ये लाइफ स्प्रेडिंग फिल्म तो अपनी नाम की बढ़ती है। अभी के लिए बात की जाए एल्केमिस्ट की पहली पसंद की, तो सभी हॉली फिल्म में इसी चुनेंगे, बस उनके सामने लिटली जैसा कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि अभी के लिए एल्डर शेंगोंग को इन सभी को उगाने में काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही होगी। इस वजह से उनकी बॉडी की दुई की काफी बुरी तरीके से एडजस्ट हो रही होगी। मगर अभी के लिए उन्होंने जितने इंग्रेडिएंट को ग्रो किया वो ऑलरेडी 100 साल से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इसलिए अभी के लिए जो देखा जाए तो प्रॉफिट काफी अच्छा है इस हेवली फिल्म का। और फिर इसके बाद वो अपनी नजर को शिफ्ट कर लेता है और फिर उसकी नजर जाती है अपनी मेडिकल कढ़ाई के ऊपर। इस वजह से वो अपनी स्पेस ट्रेन को टच करता है, जिसके अंदर से काफी सारे मेडिकल वायर निकल आते हैं, जिनके नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस वजह से जो जियान की पूरी अरीना होती है वो भर चुकी होती है। मगर जो जियान होता है उन सभी को डायरेक्ट अभी के लिए कढ़ाई के अंदर नहीं डालता, वो चारों तरफ उसके घूम रहे होती हैं। और अभी के लिए सेकंड फेज को फर्स्ट फेज से कंपेयर किया तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब फर्स्ट फेज के अंदर जो रिफाइनिंग हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, मगर यहाँ पे जो चारों वो अपनी एक यूनिक तरीके की रिफाइनिंग कर रहे होती हैं। तभी जो जियान होता है लिटली से बोलता है कि चल जा जाकर सभी इंग्रेडिएंटों को रिफाइन कर जाके। ये सुनते जो लिटली होता है तुरंत ही अपना छोटा सा मुंह खोल लेता है, मगर उसके अंदर जो सक्शन फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। क्या लगता है लिटली यहाँ पे डिवाइनिंग पावर का यूज करके हानि की जी जला रहा है? जानते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।